As far as Pakistan is concerned, just a few days ago, S. Jaishankar reminded Pakistan of snakes in their own backyard. It looks like those exact snakes, the Frankenstein in Taliban that Pakistan created, is now biting them back. एब्सोल्युटली चाइनीज कंपनीज को भी धमकियां दी जा रही हैं कि उनको भत्ता दिया जाए वरना उनको मार दिया जाएगा, काम करने नहीं दिया जाएगा। और ये कहां पर हुआ है और चाइनीज कंपनी ने किसको लेटर लिखा है इस सिलसिले में? आपके साथ मुल्क की सिचुएशन बहुत खतरनाक हाल ये हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया। लेकिन हम कभी भी नहीं सीखते ना, यानी सबक तो हमने हासिल करना ही नहीं। तो क्योंकि कलदम तहरीक तालिबान के दहशतगर्दों की तरफ से तो बाकायदा वीडियोस बनाकर मुल्क के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया गया। उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ दी और ऐलानिया छेड़ी है और एग्रीमेंट्स तमाम खत्म हो चुके हैं। तो अब इसको कैसे हल किया जाएगा इस मामले को? तालिबान को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अदारों में, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, पाकिस्तान के शहरों में दोबारा कब्जा कर लें। मतलब 6 लाख की फौज आप कि इतनी बड़ी बड़ी गंदी गंदी बुरी बुरी बातें सुन के भी उनके जो है मतलब उनके साथ चलने पे तैयार होते हैं और कोई मसला ही नहीं उनके लिए। ये बड़ी हैरानी की बात है। लेकिन हुकूमत जो है वो नाकाम हो गई है और हुकूमत फोर्सेस मसरूफ हैं जंग में उन दहशतगर्दों के साथ जिन्होंने हमले कर रखे हैं। फौजी नौजवान हमारे कब्जे में है। हुकूमत पाकिस्तान को हम ये इतला देते हैं कि अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हमको महफूज तरीके से हवाई रास्ते से अफगानिस्तान को पहुंचाया, मेजर और रिस्पंद समेत, तो हम ये अहद देते हैं कुरान और इस्लाम का अहद कि हम ये 7-8 बंदे को वापस हिफाजत पहुंचाएंगे। और अगर हमको हिफाजत नहीं है तो हम मजबूर है, तो हम इसको भी कत्ल करेंगे और बाहर निकल कर खेल में भी जितना हो सका इतना। लकी मरबत में दहशतगर्दों का रात के खाना बर्गी पर तस्तील बम और रॉकेट से हमला, फायरिंग के तबादले में 4 पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। वाकई की इत्तला मिलते ही पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक जांबाज एहलकारों में सिपाही इब्राहिम, इमरान, खैरुर रहमान और सिपाही सब्ज अली शामिल। यानी वो रॉकेटों और दस्ती बमों से हमला कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि दहशतगर्दों ने थर्मल गॉगल्स भी इस्तेमाल किए हैं। कैन यू इमेजिन कि उनके पास क्या टेक्नोलॉजी है, उन्होंने कहां से हासिल की है? थर्मल गॉगल्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमला करने के लिए। और ये दहशतगर्द हैं और कलदम दहशतगर्द हैं और उनकी लड़ाई हो रही है फोर्सेस के साथ। तो ये जो इक्विपमेंट है उनको कहां से मिला? अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद और हमले कर रहे हैं तो क्या यहाँ पर उन्हें किसी ने प्रोवाइड किया? ये अफगानिस्तान से लेकर आए हैं। देखिए, एक तरफ तो लकी मरबत की जरा बात कर लेते हैं कि वहां पे जो हमला हुआ है वो हमने आपको खबर बता दी, लेकिन जो बन्नू में हमला हुआ है और वहां की जेल तोड़ के दहशतगर्द रिहा हुए, पहले उन्होंने अपने आप को निकले और उसके बाद वहीं पर मौजूद जो ऑफिशियल्स अमला था उसको जरगमाल बना लिया, जिसमें मेजर साहब भी मौजूद हैं और कई एक दूसरे ऑफिशियल्स। बन्नू में ऐसा क्यों हुआ? सीटीडी डिपार्टमेंट पर कैसे दहशतगर्द वहां पर? पहला सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी तादाद में आप एक जेल के अंदर इतने ज्यादा दहशतगर्दों को कैसे रख सकते हैं? इसकी वजह यह कि पहले भी हमारे साथ ये हो चुका है। कुछ अर्सा पहले भी एक जेल तोड़ के दहशतगर्द फरार हुए थे। तो वहां पर क्योंकि बड़ी तादाद में ऐसे लोग रखे गए थे जो कि आम कोई चोर उचक्के तो थे नहीं, दहशतगर्द हैं और वो भी तहरीके तालिबान के, तो उन्होंने प्लान बनाया जिस तरीके से। वैसे तो दुनिया में बड़े बड़े वाकयात होते हैं जेल तोड़ने के, लेकिन आपको पता है कि ये जो दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं पाकिस्तान में, इनकी एक अलग कहानी है। उन्होंने प्लान बनाया होगा सबने कि उनको पता होगा, वो देख चुके होंगे कि यहाँ पर कितने पुलिस एहलकार मौजूद हैं। उसके बाद उन्होंने वहां पर कब्जा किया, वहां से निकले और फिर जिनको होस्टेज बनाया था उनसे अपनी डिमांड्स पेश की। अच्छा, अब डिमांड क्या थी उनकी? डिमांड उनकी ये थी कि उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए ताकि वो अफगानिस्तान जा सकें। आप जानते हैं, तो इसका मतलब ये है कि पूरी प्लानिंग है कि हमें हेलीकॉप्टर दिया जाए और हम अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान से उनका राब्ता था। अच्छा, ये जो थर्मल गॉगल्स की बात की जा रही है इसके ऊपर जवाब देना चाहिए कि भाई उनके पास ऐसे इक्विपमेंट कैसे आए, और अगर उनको पकड़ा गया तो इक्विपमेंट उनके पास थे, उनसे लिए क्यों नहीं गए? अच्छा, फिर एक और बात ये कि वो चलते चले आ रहे हैं अफगानिस्तान से कार्रवाइयां करने के लिए ये तमाम इक्विपमेंट के साथ, और उनको पकड़ा नहीं जा रहा। तो सब सोए हुए हैं, स्वात से लेकर लकी मरवत, बन्नू, वो जिन इलाकों में ये कार्रवाइयां हो रही हैं सब लंबी तानबिस हो रही हैं लगता है। हाँ, तो कई के चीनी कंपनियों पर भी हमले करने की धमकियां दी जा रही हैं। वो क्या हुआ है? देखिए, वो हुआ ये है कि जो चाइनीज कंपनी है उसने गवर्नमेंट ऑफ सिंध को खत लिखा है और उस खत में ये कहा है कि चीनी कंपनी का जो अमला काम कर रहा है ये है ट्रांसमिशन लाइंस और इसके अलावा नेटवर्क अपग्रेडेशन की कंपनी है और ऐसे काम वहाँ पर कर रही है। उसने कहा है कि हमें धमकियाँ दी जा रही हैं और हमें कहा जा रहा है कि अगर हमने इतनी रकम, इतनी अमाउंट ना दी ऐसे मुसल्ले लोग को जो कि जिनके पास हथियार हैं और दहशतगर्द हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो हमें मार देंगे। तो हमारे जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाए। अब देखिए, चाइनीज़ कंपनीज पर हमले काफ़ी अरसे से हो रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत को ये देखने की ज़रूरत है कि क्या उनके कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स उनको भी धमकियाँ दी जा रही हैं। अच्छा, ये जो धमकियाँ देने का, जो निशाना बनाकर टारगेट करके जो मारने का सिलसिला है और जो खत लिखकर भत्ता लेने का, ये आप जानते हैं KPK, बन्नू, बलूचिस्तान, इन इलाकों में काफ़ी अरसे से चल रहा है। अब सिंध में जो है ये वाली चीज़ें सामने आ रही हैं, तो दिस इज अनबिलीवेबल कि सिंध में जो कंपनियां, चीनी कंपनियां काम कर रही हैं उनको भी धमकियां मिल रही हैं। तो देखिए, इसका मतलब है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं यहाँ पर काम करने वाले, उनको भी धमकियां दी जा रही हैं। तो ये बहुत लम्हा फिक्री है, इसको देखने की जरूरत है। और वो सीटीडी डिपार्टमेंट पर जिन दहशतगर्दों ने हमला किया और कब्जा किया है, तो वो जो ये डिमांड कर रहे थे कि उनको हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया जाए, उन्होंने अफगानिस्तान वापस जाना है। तो बात यह है कि इमरान खान के पास हेलीकॉप्टर है तो सही, तो इमरान खान जो ये कहते थे और कहते हैं कि तालिबान अपने ही भाई बंधु हैं और इनसे हम मुज़ाकरात हमें करने चाहिए, हम इनके साथ लड़ाई नहीं कर सकते, तो इन भाई बंधु जो अब जिन्होंने आपके वहाँ पर हमला करके कब्जा कर रखा है जेल पर, तो उनको अपना प्रोवाइड कर दें हेलीकॉप्टर। उनसे कहिए, ले जनाब, आप हमारे भाई हैं भाई, हम आपको हेलीकॉप्टर नहीं देंगे तो कौन देगा? खान साहब के हेलीकॉप्टर को वो लेकर उड़ जाए और चले जाएं अफगानिस्तान। हाल ये हो गई कि पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्द ग्रुप हैं उन्होंने पाकिस्तान का जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है उसको जो है वो टेक ओवर कर लिया और हुकूमत जो है वो कहीं नज़र नहीं आती। TTP जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उन्होंने ये कहा कि जिन लोगों को हमने इस काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के अंदर पकड़ा है, ये इनको हम अफगानिस्तान लेके जाना चाहते हैं।
और हम अब अफ़गानिस्तान वाले कहते हैं कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम इन्हें अफ़गानिस्तान लेके आना चाहते हो? अब लीडरशिप घर में लड़ रही है। 20 साल के जो गेन्स थे वो ख़त्म हो गए। आप क्या समझते हैं, क्या पाकिस्तान की अवाम ने तो जानें दे दी, लेकिन क्या पाकिस्तान की एलीट ने, फ़ौज ने भी जानें दे दी? लेकिन फिर ये लड़ क्यों नहीं रही? ये खामोश क्यों है? इन्होंने क्यों तालिबान को अलाउ कर दिया है कि वो पाकिस्तान के अदारों में, पाकिस्तान के गली मोहल्लों में, पाकिस्तान के शहरों में दोबारा कब्ज़ा कर लें? मतलब 6 लाख की फ़ौज है, आप क्या समझते हैं? सियासी विल नहीं है? जो इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट है, वो सियासत में इन्वॉल्व हो गई है और अपना काम भूल गई है। लेकिन कई लोग तो कहते हैं कि भई एस्टेब्लिशमेंट तो ऊपर कुछ जनरल्स हैं, नीचे तो सारी फ़ौज वैसे की वैसे है और पुलिस वैसे की वैसे है। या कि आप समझते हैं कि फ़ौज ये समझती है ये पुलिस का काम है, पुलिस कहती है ये फ़ौज का काम है। मतलब ये एक्चुअल काम किसका है? और हम जो है अब एक नई, जिसे कहते हैं ना, जग अंसाई में पहुँच गए हैं कि इतने बड़ा सिक्योरिटी ऑपरेटर्स होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं, क्या हमने हाँ, हम लड़ना चाहते हैं, वाक़ई लड़ रहे हैं, या इसी तरह इन तालिबान के साथ, टीटीपी लोगों के साथ मुज़ाकरात कर के अपने लोगों को मरवाते रहेंगे? आप क्या समझते हैं सर, 20 सालों में हमने क्या किया इनमें? देखें, इसके जी मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं और अगर आप हर फैक्टर को देखें तो उसमें बड़े हैरत-अंगेज़ किस्म के आपको जो है वो मामलात नज़र आते हैं। पहली बात ये है कि ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ वहाँ पे पॉलिसी थी, उसमें बहुत बड़े-बड़े फ्लॉज़ थे, जो उस वक़्त कई लोग जो है वो पॉइंट आउट भी करते थे और उसके खिलाफ कई लोगों ने बात भी की और उस वजह से कई लोग विक्टिमाइज़ भी हुए। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्रिएट किए हुए थे मुख्तलिफ माज़ों के खिलाफ, माज़ों पर लड़ने के लिए, जिसमें एक अफ़गानिस्तान के माज़ था और दूसरा इंडिया का माज़ था। और ये लोग जो है वो फ्रीली एक दूसरे से रूमिंग और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते थे, कश्मीर से लेके अफ़गानिस्तान तक। और ये सारा जो असला की ट्रांसपोर्टेशन होती थी इलाका गैर से या अफ़गानिस्तान से आता था और आकर जो है वो रावलपिंडी से गुज़रता हुआ जाके जो है वो कश्मीर के बॉर्डर से जाता था। तो ये पूरी चीज़ें जो थी उसको उन्होंने इस नज़र से देखा कि जो लोग अभी हमारे काम के हैं, वो अच्छे तालिबान हैं, उनको हमने नहीं छेड़ना और जो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको हम एलिमिनेट करते। जिसमें ज़्यादातर फ़ॉरेन थे, जो इधर-उधर डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए थे, उनको तो आपने ख़त्म कर दिया। लेकिन उसका फॉल आउट अब आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि वो जो गुड तालिबान वालों को जो फ़ेवर दिया गया और उनको फ्री छोड़ दिया गया, वो फिर रीग्रुप हुए ओवर द ईयर्स। वो दहशतगर्दों का नेटवर्क है और ये जो प्रॉक्सीज़ की आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, ये जो है वो इस सारे मामले को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रही है और ये इस चीज़ का इज़हार है कि आपकी जो दहशतगर्दी के खिलाफ पॉलिसी जो है वो फ़ेल हो गई। और दूसरा ये कि ये सारा जो सा खून खराबा हुआ, ये बहुत सिलेक्टिव किस्म का था और आपने सिलेक्टिवली जो है वो कुछ लोगों को एलिमिनेट किया और कुछ लोगों को जो है वो छोड़ दिया, जो अब आपके लिए एक प्रॉब्लम बन के जो है वो सामने आ रहे हैं। उनको रीएक्टिवेट किया पख्तूनख्वा में, फाटा में और उनको तो सारे नो ऑर्गेनाइज करके, तो जब उनको मौका मिला तो उन्होंने दोबारा हमला कर दिया। तो